हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। मैं हूं आपकी होस्ट गुंजन और आज मैं लेकर आई हूं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग एपिसोड जिसमें हम आपको दिखाएंगे कुछ क्विक ब्यूटी टिप्स, जिसमें आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको लगाना चाहिए अपना लिप लाइनर। इसी के बाद हम आपको लेके चलेंगे हमारे डाइट टॉक सेगमेंट में, जहां आज हम बात कर रहे हैं सप्लीमेंट फूड फॉर हेल्थ के बारे में। साथ ही साथ हम आपको और भी दिखाएंगे कुछ होम डेकोर से जुड़ी बातें। तो आइए एपिसोड शुरू करने से पहले हम ले लेते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। आज के ब्यूटी टिप्स सेगमेंट में हम देखेंगे कि परफेक्ट रेड लिप्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट कलर के फूड आइटम्स के अंदर डिफरेंट तरह के एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके सेल की प्री मैच्योर एजिंग को रोकते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में फिर से एक बार ग्लास वर्क शुमार पर है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड हमारे पहले ब्यूटी टिप सेगमेंट के साथ, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज जिन्हें आप फॉलो करके इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी लिप लाइनर ट्रिक्स को। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से सही से लगाया जाता है लिप लाइनर। आज के ब्यूटी टिप्स सेगमेंट में हम देखेंगे कि परफेक्ट रेड लिप्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले एक नेचुरल कंसीलर का चयन करके अपने होठों पर लगाएं। कंसीलर का शेड आपके स्किन टोन से 2 शेड लाइट होना चाहिए। कंसीलर को अपने लिप लाइन में अप्लाई करें। ध्यान रहे इसे मिड लिप की जगह ना लगाएं। ये एक ऐसा एरिया होता है जहां अधिकतर महिलाओं की स्किन टोन से मैच नहीं करता। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे करने पर आपके लिप्स बड़े लगते हैं। अब आप अपने लिप के चारों तरफ को साफ कर लें। इसके बाद एक मॉइस्चराइजर लेकर लिप पर लगाएं। ऐसा करने पर आपका कलर ज्यादा देर तक टिकता है। अब एक रेड लिप लाइनर जो कि न्यूड शेड में हो, इसे लगाने से आपके लिप शेप नेचुरली उभर कर आएंगे। आप इसके साथ कोई भी लिप ग्लॉस या लिपस्टिक भी लगा सकती हैं। आप चाहें तो वाटर रेजिस्टेंट या वाटरप्रूफ लिप लाइनर भी अप्लाई कर सकती हैं। रेड लिपस्टिक लगाते समय उसके कलर और पूरे लगने का खास ख्याल रखना चाहिए, इसीलिए उसे लगाने से पहले लिप लाइनर का जरूर प्रयोग करें। आपके द्वारा सही ढंग से लिप लाइनर अप्लाई करने की वजह से आपकी लिपस्टिक ज्यादा देर तक स्टे कर सकती है। अब समय है रेड लिपस्टिक लगाने का। लिप ब्रश का इस्तेमाल करते हुए इसे होठों पर लगाएं। जितना आप स्ट्रॉन्ग कलर का इस्तेमाल करेंगी उतनी ही देर आपकी लिपस्टिक स्टे करेगी। लिपस्टिक को अपने होठों के बीच से लगाते हुए उसे कोनों तक ले जाएं। अपने लिप लाइन को परफेक्ट बनाए रखने के लिए ब्रश के साथ इसे अप्लाई करें। रेड जैसे ड्रामेटिक कलर का इस्तेमाल करते वक्त आपको खास ध्यान रखना चाहिए। एक ब्रश का इस्तेमाल आपकी मेहनत को आसान बना सकता है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि लिप कलर को पूरे दिन अपने साथ ही रखें ताकि ये टचअप के लिए काम आ सके। आप अपने साथ लिपस्टिक, लिप लाइनर, लिप ग्लॉस और कंसीलर को हमेशा पर्स में कैरी करें। अब आपका कलर कायदे से ब्लेंड कर चुका है। अब समय है डार्कर लिप लाइनर का। आप डार्क रेड, बर्गंडी या फिर ब्राउन कलर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इसे लगाने से आपके लिप्स खिल उठते हैं और भरे हुए भी लगते हैं। अब आप लिप ब्रश से सारे साइड्स को अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। रेड कलर को यूज करने से पहले उसके डिफरेंट शेड्स को जानें। बोल्ड शेड्स के साथ रेड के न्यूट्रल शेड्स भी आते हैं। अब थोड़ा शाइन देने का समय है। लिप ग्लॉस को अपने लिप्स के बीच में लगाएं और ब्लेंड करें। इसे लगाने से लिपस्टिक स्टे करती है। अब आपके खूबसूरत रेड लिप्स तैयार हैं।
तो दोस्तों, देखा आपने अपनी खूबसूरती को इन्हांस करने के लिए लिप लाइनर लगाना कितना ही ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके भी हैं कोई सवाल हमारी हेल्थ, ब्यूटी या फैशन एक्सपर्ट से कुछ, या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या जानना चाहती हैं संगिनी के बारे में कोई भी जानकारी, तो बहुत ही आसान है। आपको हमारे फेसबुक पेज को विजिट करना है और लाइक करना है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते ही हैं कि संगिनी पर चल रहा है एक एक्साइटिंग सेल्फी कॉन्टेस्ट। अगर आपने भी अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है इसमें, या अगर आप भी भाग लेना चाहते हैं इस कॉन्टेस्ट में, तो उठाइए फ़ोन, क्लिक करिए खूबसूरत सी सेल्फी और भेज दीजिए हमारे इस फेसबुक आईडी पर या इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर। आइए, अब टाइम है कि मैं आपको मिलवा देती हूँ हमारी इस हफ्ते की 5 सेल्फी कंटेस्टेंट से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है हमारे इस हफ्ते के सेल्फी कॉन्टेस्ट में। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है अनमोल, बीकानेर से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट है नेहा, दमोह से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट है प्रेमा, नैनीताल से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट है शालू, आरा से। और संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की आखिरी पार्टिसिपेंट है स्वप्निल, इलाहाबाद से। अब संगिनी पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको लेके चलेंगे हमारे डाइट टॉक सेगमेंट में, जहां आज हम बात कर रहे हैं सप्लीमेंट फूड फॉर हेल्थ के बारे में। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगिनी फॉर टुडेज वुमन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में फिर से एक बार ग्लास वर्क शुमार पर है। चाहे दरवाजे हो या खिड़कियां, ट्रांसपेरेंट ग्लास का यूज फिर से होने लगा है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमन। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए या मेंटेन करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स इनटेक करते हैं। उनके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं और कितने वो बेनिफिशियल होते हैं, ये आज हम बात करेंगे हमारी डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर सुरभि जैन के साथ। सो वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हम विटामिन डी की बात करते हैं, तो उसका सप्लीमेंट अगर ज़्यादा इनटेक हो जाए तो उसके क्या नुकसान होते हैं, ये बताइए। देखिए, विटामिन डी जो है वो एक तरीके का मेटाबॉलिक हार्मोन है और ज़्यादातर देखा गया है कि ये इंडियन फीमेल में इसकी काफ़ी हद तक डेफिशिएंसी पाई जाती है। तो इस तरीके से लोग इसको सुन के वो अपने आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप कोई भी सप्लीमेंट लेते हो तो सबसे पहले आप किसी डॉक्टर से मिलें और अपनी बॉडी का टेस्ट कराइए। आप देखिए, अगर हम डेली डाइट की बात करते हैं या हमारी इसकी डेली रिक्वायरमेंट की बात करते हैं विटामिन डी की, तो अगर आप सिर्फ 400 IU लेते हैं इंटरनेशनल यूनिट्स, तो ये काफ़ी हो जाता है। पर ज़्यादातर मैंने देखा है जो सैशे अवेलेबल आते हैं वो 40,000 IU तक आते हैं और बिना सोचे समझे लोग इसको लेना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये बहुत ही पोटेंट मेटाबॉलिक हार्मोन है और अगर इसकी मात्रा बॉडी में ज़्यादा होती है तो जो हमारा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में वो इफेक्ट करता है, बिकॉज विटामिन डी इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो देखिए, अगर आपने विटामिन डी आप ज़्यादा लेते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। तो अगर एक ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा तो वो हड्डियों में नहीं जाएगा, वो आपके टीथ में नहीं जाएगा, वो जाके आपकी आर्टरीज में इकट्ठा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्लॉगिंग हो जाती है आर्टरीज की, हार्ट अटैक हो सकता है। डॉक्टर सुरभि, अक्सर ये भी देखा जाता है कि जिन लोगों को जोड़ों में या हड्डियों में परेशानी होती है वो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं। अगर ये इनटेक ज़्यादा हो जाए तो उसके क्या नुकसान होते हैं, ये बताइए। दर्द एक सिम्टम है, ज़रूरी नहीं है कि वो कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। इतने सारे टेस्टिंग अवेलेबल है मार्केट में, आपको सबसे पहले जाके आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए। आप टेस्ट कराइए, अगर टेस्ट में आपकी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो अपने आप आपका डॉक्टर आपको कैल्शियम लेना प्रिस्क्राइब कर देगा। देखिए, मैं आपको एक हेल्दी तरीका बताती हूँ। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सप्लीमेंट ही लें और उससे आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो। एक नॉर्मल इंडियन फीमेल को
चाहे वो रिप्रोडक्टिव एज में हो, उसे 1000 से लेके 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्यों ना आप कैल्शियम की रिक्वायरमेंट आपके जो डेली फूड आइटम हैं, जैसे कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, आप दिन में 2 से 3 ग्लास तक मिल्क शामिल कर सकते हो, चीज़ शामिल कर सकते हैं, साथ में आप पनीर का सेवन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप अपनी डाइट में रखते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी कैल्शियम की नीड पूरी होती है। अगर हम योगर्ट की बात करें तो एक तो उसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होंगे, वो आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को एनहेंस करता है। और दूसरा, अगर 1 कप योगर्ट आप लेते हो तो आपको अराउंड 448 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम मिल जाता है। तो देखिए 1000 मिलीग्राम कैल्शियम आपको ज़रूरत है और आपने आधा जो डेली रिक्वायरमेंट है वो आपने सिर्फ 1 कप योगर्ट से पूरी कर दी। इसी तरीके से तिल हो गए, मखाने हो गए, ये काफ़ी रिच सोर्स है कैल्शियम का। डॉक्टर सुरभि, आजकल ये भी देखा जा रहा है कि मल्टीविटामिन्स के इंटेक लोग काफ़ी करते हैं, वो भी बिना डॉक्टर की सलाह के। तो ये बताइए, ये कितना अप्रोप्रिएट है, या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, जब हम मल्टी विटामिन की बात करते हैं, यानी कि काफ़ी तरह के अलग अलग तरह के विटामिन ए, बी, सी, ई, डी के सारी चीज़ें मल्टी विटामिन में आती है। सबसे पहली चीज़ तो अपने हिसाब से खुद को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। हमेशा आप जाइए, टेस्टिंग कराइए, उसके बाद ही सप्लीमेंट लेना चाहिए। दूसरी चीज़, देखिए, आप अलग अलग विटामिन्स पे अगर हम नज़र डालते हैं, विटामिन डी अगर एक्सेस में होता है तो बॉडी में, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि अलग अलग तरह के स्टोन फॉर्मेशन हो सकते हैं। विटामिन ए अगर एक्सेस में होता है तो आइज़ की प्रॉब्लम, और प्लस प्रेगनेंसी में हमें किसी भी तरीके का विटामिन नहीं लेना चाहिए, बच्चे को इसका उल्टा असर पड़ सकता है। तो देखिए, अगर हमें किसी विटामिन की ज़रूरत है बॉडी में, आप उसको लेते हो तब तक ठीक है, पर जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है वो हमारी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट कॉज कर सकता है। बहुत ज़्यादा विटामिन लेने की वजह से कई बार नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर भी देखे गए हैं लेडीज़ के अंदर। तो देखिए, इसका एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। अगर हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो वो सप्लीमेंट जाके अगर एक्सेसिव मात्रा में है तो टॉक्सिक इफेक्ट कॉज कर सकते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे टॉक्सिक इफेक्ट कॉज कर सकते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम पे टॉक्सिक इफेक्ट कॉज कर सकते हैं। डॉक्टर सुरभि, आजकल देखा जाता है कि लोग अपनी हेल्थ और बॉडी को मेंटेन करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का इंटेक करते हैं। तो ये बताइए कि ये कितना हार्मफुल हो सकता है अगर ज़्यादा लिया जाए तो? देखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। सेल की मेम्ब्रेन को ये बना के रखता है, आपकी हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत ज़रूरी होता है। कई बार देखा गया है कि एंटीऑक्सीडेंट अगर अपनी डाइट में लेते हो तो आपकी ब्रेन की हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है, आपके मूड स्विंग्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। पर यहाँ पे मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप सप्लीमेंट में जाएं। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी हेल्दी है और वो हेल्दी फूड आइटम से आप उसको ले सकते हो। देखिए, एक नया कंसेप्ट चला है, आजकल लोग बहुत अवेयर हैं। हो सकता है कि ज़्यादा अवेयरनेस होने की वजह से ही ओवर कंजम्पशन ऑफ सप्लीमेंट्स होता है। पर देखिए, अगर आप हेल्दी फूड आइटम्स की तरफ जाते हो तो एंटीऑक्सीडेंट के लिए तो एटलीस्ट आपको कोई भी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। और डिफरेंट कलर के फूड आइटम्स के अंदर डिफरेंट तरह के एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके सेल की प्री मैच्योर एजिंग को रोकते हैं, और उतनी ही आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। उससे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट की आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये एडवर्सली आपकी बॉडी को इफेक्ट कर सकता है, एडवर्सली आपकी हार्ट हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। तो बेहतर यही है कि आप इन सब चीज़ों को अपनी डाइट के माध्यम से ही लें और किसी भी सप्लीमेंट की तरफ ना जाएं। डॉक्टर सुरभि, आज आप हमारे शो पर आए और आपने हमारे दर्शकों के साथ इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करी सप्लीमेंट फूड के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू। तो दोस्तों, देखा आपने कि अपनी डाइट को मेंटेन करना और अपनी एक हेल्दी रूटीन फॉलो करना कितना ही सिंपल है। अगर आपके भी हैं कोई सवाल हमारे हेल्थ, ब्यूटी या फैशन एक्सपर्ट से कुछ, या अगर आप भी जानना चाहती हैं संगिनी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो बहुत ही सिंपल है, आपको हमारे फेसबुक पेज को विजिट करना है और लाइक करना है। दोस्तों, संगिनी पर चल रहा है एक एक्साइटिंग सेल्फी कॉन्टेस्ट। अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस कॉन्टेस्ट में तो उठाइए फ़ोन, क्लिक करिए खूबसूरत सी सेल्फी और भेज दीजिए हमारे फेसबुक आईडी पर या इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर। अब टाइम है कि मैं आपको मिलवाऊं हमारी इस हफ्ते की 5 सेल्फी कंटेस्टेंट से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है हमारे इस हफ्ते के सेल्फी कॉन्टेस्ट में। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है अनमोल, बीकानेर से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट है नेहा, दमोह से।
संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट है प्रेमा नैनीताल से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट है शालू आरा से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की आखिरी पार्टिसिपेंट हैं स्वप्निल इलाहाबाद से। अब संगिनी में हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको लेके चलेंगे हमारे फेवरेट होम डेकोर सेगमेंट में। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में फिर से एक बार ग्लास वर्क शुमार पर है। चाहे दरवाजे हो या खिड़कियां, ट्रांसपेरेंट ग्लास का यूज फिर से होने लगा है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। दोस्तों, हम सभी को शौक होता है अपने घर को सजाने का और साथ ही साथ मॉडर्न एंड अप टू डेट रखने का। आज के इस हमारे होम डेकोर सेगमेंट में हम दिखा रहे हैं किस तरीके से आप अपने घर को बना सकते हैं मॉडर्न, और साथ ही साथ हम आपको आइडियाज दे रहे हैं मॉडर्न होम डिजाइन के। तो आइए देखते हैं क्या हैं वो डिजाइन आइडियाज। समय के साथ साथ अपने आशियाने के लुक को बदलना जरूरी होता है ताकि आप फील कर सके पॉजिटिव एनर्जी और रहे एकदम कूल। आज हम होम डेकोर के सेगमेंट में लेकर आए हैं मॉडर्न होम डिजाइन्स, ताकि आप आशियाने को दे सके एक नया लुक। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में फिर से एक बार ग्लास वर्क शुमार पर है। चाहे दरवाजे हो या खिड़कियां, ट्रांसपेरेंट ग्लास का यूज फिर से होने लगा है। स्पेशियस ड्राइंग रूम विद वुडन फ्लोर आजकल डिमांड में है। इसके साथ ही दीवारों पर लाइट शेड जहां पूरे घर में रोशनी को बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करता है। टॉप सीलिंग लाइट और कंसील्ड लाइटिंग फिर से लौट आई है। इस तरह की लाइटिंग स्पेस को और भी वाइड बनाती है। लिविंग रूम के सेंटर में प्लेस किया हुआ सोफा सेट जहां रूम को और भी स्पेशियस बनाता है। आजकल वाइड विंडो का कॉन्सेप्ट भी चलन में आ गया है। इसे इंस्टॉल करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि लिविंग रूम में कम से कम लाइटिंग की जरूरत पड़ती है। आइए अब रुख करते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। किचन के साथ साथ डाइनिंग स्पेस का कॉन्सेप्ट नया है और आकर्षक भी। ये जहां स्पेस की बचत करता है, वहीं दूसरी तरफ डिनर टाइम पर फैमिली मेंबर्स के लिए एक गेट टुगेदर का प्लेस भी बन जाती है। सेल्फ इग्निशन वाले कंसील्ड गैस बर्नर्स, लेटेस्ट चिमनी सिस्टम के साथ लो की लाइटिंग आपके कुकिंग स्पेस को एक नया लुक देती है। आप घर में पड़े किसी खाली रूम को एक मल्टीपर्पज रूम में बदल सकती हैं। अटैच बाथरूम के साथ आप इस स्पेस में एक मिनी ऑफिस भी क्रिएट कर सकती हैं। आजकल घर के बाहर भी छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करने का फैशन जोरों पर है। इसके लिए लॉन में भी आपके स्मॉल किचन को इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके साथ ही एक स्मॉल बाथरूम भी यूटिलिटी स्पेस के तौर पर यूज किया जा सकता है। आइए आखिर में अब बात करते हैं एक बड़े बाथरूम की। आजकल मेटेलिक कलर के लेटेस्ट डिजाइन वाले फिटिंग्स काफी पॉपुलर हो रहे हैं। लॉन्ग मिरर और वाइड स्पेस वाले बाथटब पूरे माहौल को एक कंफर्टेबल लुक देते हैं। तो दे अपने आशियाने को एक अल्ट्रा मॉडर्न लुक और बनाए आने वाले न्यू ईयर को एक्स्ट्रा स्पेशल। तो
फ्रेंड्स, आई एम श्योर आज के हमारे इस सेगमेंट में आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा अपने घर को ब्यूटीफुल एंड अप टू डेट रखने के लिए। अगर आपके भी हैं कोई सवाल या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या जानना चाहती हैं संगिनी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो बहुत ही सिंपल है, आपको हमारे फेसबुक पेज को विजिट करना है और लाइक करना है। फ्रेंड्स, संगिनी पर चल रहा है एक एक्साइटिंग सेल्फी कॉन्टेस्ट और अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस कॉन्टेस्ट में तो उठाइए फ़ोन, क्लिक करिए खूबसूरत सी सेल्फी और भेज दीजिए हमारे फेसबुक आईडी पर या इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर। अब टाइम हो गया है कि मैं आपको मिलवाऊं हमारी इस हफ्ते की 5 सेल्फी कंटेस्टेंट्स से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है हमारे इस हफ्ते के सेल्फी कॉन्टेस्ट में। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है अनमोल, बीकानेर से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट है नेहा, दमोह से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट है प्रेमा, नैनीताल से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट है शालू, आरा से। और संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की आखिरी पार्टिसिपेंट है स्वप्निल, इलाहाबाद से। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अब दीजिए अपनी होस्ट गुंजन और संगिनी की पूरी टीम को इजाजत। हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय।